स्वयं प्रकाश नहीं है, अज्ञान पर प्रकाश है, उसको मैं जानता हूँ। मेरे प्रकाश से यह अज्ञान जाना जाता है, मेरे प्रकाश से अंधकार जाना जाता है, मेरे प्रकाश से ये सब स्वप्न जगत या जागृत जगत या सुषुप्ति में कुछ भी नहीं, तीनों अवस्थाएं जागृत स्वप्न सुषुप्ति मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, मेरे द्वारा जाने जाते हैं। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। तो कौन है ये राम, कौन है परमात्मा, उसकी क्या महिमा गा रहे हैं कि वो जगत प्रकाश, जगत को वो प्रकाशित करने वाला है और जगत उसके प्रकाश से प्रकाशित होने वाला है। टॉर्च लाइट हमने जलाया और सामने क्या पड़ा है वो दिखाई पड़ा, तो टॉर्च लाइट हो गई प्रकाशक और सामने जूता है कि चप्पल है कि चाबी है, वो हो गई प्रकाशित वस्तु। वो प्रकाश और ये प्रकाशक, वो प्रकाशित हो गया और टॉर्च लाइट ने उसको प्रकाशित किया। तो राम यानी आत्मा टॉर्च लाइट की तरह है और ये जगत सारा वो पदार्थ की तरह है, तो उससे ये सब प्रकाशित होता है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू मायाधीश ज्ञान गुण धामू। परम प्रकाश रूप दिन राती नहीं चाहिए दिया भूत बाती। ये कैसा प्रकाश है? एक हमारे घर में है जिसमें दीपक में तेल डालते हैं, बत्ती और वो जलता है, और जब तेल खत्म हो जाता बत्ती बुझ जाती तो अंधकार हो जाता है। पर वो जो प्रकाशक है कौन? परमात्मा, चेतन आत्मा राम। उसको न दीपक की जरूरत है, न तेल की जरूरत है, न बत्ती की, वो स्वयं प्रकाश है, बिना तेल ग्रत के वो सबको प्रकाशित करता है। सबकर परम प्रकाशक जोई राम अनादि अवधपति सोई। तो ये अवधपति अयोध्या का दशरथ का बेटे की बात नहीं है, वो अयोध्या का मालिक जो था अवधपति स्वामी, वो तात राम नहीं नर भूपाला। वो जो राम असली है वो राजा नहीं है, तात राम नहीं, वो नहीं है। कौन? नर भूपाला, वो मनुष्यों का राजा नहीं है, वो तो 14 भुवन का मालिक है, 14 लोक का मालिक है। 14 लोक ही नहीं, 14 त्रिपुटी, इनका वो प्रकाशक है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। तो वो राम ये नहीं है जो दशरथ का बेटा, वो तो अवध का पति है। अवध का मतलब ही क्या होता है? वो नहीं अयोध्या, अवध जिसका वध नहीं हो सके, अमर आत्मा, वो आत्मा है अवधपति। तो वह इस देह के अंदर जो 14 देवता है और जो जीव है इन सब का वो मालिक है। तो अवधपति सोई, अवधपति। तो ये अवध, इस बॉर्डर को भी यहाँ से जो है ना, इसको अवध कहते हैं। अवध ये माया की बॉर्डर है, इधर संसार है और ये माया के ऊपर का हिस्सा है। चेतन तत्व, आत्म तत्व, ज्ञान तत्व को यहाँ से सब जाना जाता है। शरीर में कहीं भी कुछ हो और जाना जाएगा, जानने का काम यहाँ पर है। ये अंगूठे में कट जाएगा, कांटा लग जाएगा कि कुछ और हो जाएगा, लेकिन जो डिपार्टमेंट है नॉलेज वाला वो यहाँ से सब प्रकाशित होता है। तो वो आत्मा का स्वरूप है जो केवल सबको जानता रहता है, बिना तेल, दीपक और बत्ती की। रामायण में भी परम ब्रह्म राम को अर्थात मायापति राम को परम प्रकाशक रूप बताया है, जो सब इदम रूप जगत का प्रकाशक है। बिनु पद चलई सुनई बिनु गाना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तनु बिन परस नयन बिनु देखे, ग्रही घ्राण बिनु बास अशेषा।
यही सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जई नहीं बनी। तो वो जो राम है उसका स्वरूप कैसा है, यह लोगों के मन में भ्रांतियां जो बसी हुई है कि वो धनुषधारी है, लक्ष्मण का भ्राता, सीता का स्वामी है, दशरथ का बेटा, वही है। वेद प्रमाण इसमें आया है। कैसा है वो राम? अपाणि पादो जौनो ग्रहीता, पश्यत चक्षु सरस्वत अकर्ण, स वेत्ति वेत्ति न च तस्यास्ति वेत्ता, तमाहुर अगम पुरुषम महानतम। वो जो परम ब्रह्म राम है वो निर्गुण निराकार है, ये वेद कहता है। राम का, परमात्मा का असली स्वरूप अगर कहीं मिलेगा तो ये एक ही मंत्र मिलेगा सारे वेद में, उपनिषदों में, जिसमें साफ साफ कहा है कि न उसके हाथ है, न पैर है, न मुख है, न नाक है, न कान है, न आंख है, लेकिन हाथ भी नहीं, कर्म हो रहा है, पैर भी नहीं फिर भी चल रहा है, आंख नहीं फिर भी देखता है, कान नहीं फिर भी सुनता है, नाक नहीं फिर भी सूंघता है, मुख नहीं तब भी ग्रहण करता है। ये तो अलौकिक करनी है, उसका वर्णन मुख से कर नहीं सकते। तो बिनु पद चले, और सबके तो पैर हैं, उसके पैर क्यों नहीं है? क्योंकि उसका शरीर नहीं। तो फिर वो चलता कैसे है? हम तुम्हारे टांगों के द्वारा। तो ध्यान में नहीं सिखाते, जब मैं चलती हूँ तो राम ही, जब मैं देखती हूँ तो राम ही, और जब मैं सुनती हूँ तो राम ही, जब मैं बोलती हूँ तो राम ही, और जब मैं काम करती हूँ तो राम ही काम करते हैं, जब मैं खाती हूँ तो राम ही खाते हैं, और जब मैं सोती हूँ तो राम ही सोते हैं, और जब मैं जागती हूँ तो राम ही जागते हैं। तो उनका तो शरीर नहीं, तो जब मैं जागती हूँ तो राम ही जाग रहे इस शरीर के द्वारा। उनका तो शरीर नहीं, पर जब मैं चलती हूँ तो वही इन पैरों से चल रहे हैं, क्योंकि मेरी में तो कोई शक्ति नहीं, मैं तो जड़ हूँ, शरीर तो इसमें जड़ में फिर चेतनता किसकी है? वो राम की है, वो परमात्मा की है। तो ये यहाँ पर राम का वर्णन दिया है कि बिनु पद चले। कैसा है वो राम? बिना पैर के और चलता है। तो कैसे चलता है? गोमर के द्वारा, गणेश के द्वारा, तृप्ति के द्वारा, अपूर्वा के द्वारा, पटले के द्वारा, तुम्हारे द्वारा, उसके द्वारा। तो पैर उसके नहीं है, पर उसकी चेतना शक्ति से ये सारे पैर, सब आँखें, सब कान उसी से हो रहे हैं। राम अत्कर्य बुद्धि मन वाणी, मति न लखे जे ही मति लखे। मन बुद्धि जिसे नहीं जानते हैं, किंतु जो मन, प्राण, नेत्र, श्रोत्र, वाणी आदि सभी जड़ जगत को जानने वाले हैं, वह ब्रह्म है, वही मैं हूँ। ये सब निश्चय अपने अंदर करना है। दशरथ का बेटा समझ के उसको वही अयोध्या में नहीं छोड़ देने का है, बल्कि सर्व में हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और वो समाना है तो उसको भी अपने से अलग नहीं छोड़ना, उस सब में अपने को भी मिला लेने का है। जैसे ये अंगुली घूम रही है और हम कहते हैं सिया राम मैं सब जग जानी, तो इसमें क्या हो रहा है कि अंगुली घूम रही है पर ये जो घुमाने वाला है वो अलग रह गया। तो अब ज्ञानी लोग इसको कैसे करते हैं? ऐसे सिया राम मैं अपने को इंक्लूड करके, अपने को उसमें जोड़कर, एक्सक्लूड करके, अलग करके नहीं कि वो अलग है। भगत लोग ऐसे देखेंगे, अपने को छोड़कर मैं राम नहीं बाकी सब राम है, मैं राम नहीं सब राम है। पर ज्ञानी कहता नहीं, सब राम है तो मैं भी क्योंकि मैं उससे अलग नहीं हो सकता हूँ। तो वो जो परमात्म तत्व है, राम तत्व है, वो अखंड तत्व है, और वह मैं हूँ। वो कोई अयोध्या का या दशरथ का बेटा, सीता का स्वामी कोई व्यक्ति नहीं, वो एक चैतन्य शक्ति।